अंबाला शहर के दुर्गानगर क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, यहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति पिछले करीब 1 महीने से अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में किराए के मकान में रह रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों बुजुर्ग गंदगी और बदबू के बीच जीवन बिताने को मजबूर है। बुजुर्ग ने अपना नाम सर्वेश कुमार निवासी रेलवे रोड अंबाला शहर बताया है। जानकारी के अनुसार वे किसी कारणवश करीब 1 माह पहले अपनी धर्मपत्नी के साथ दुर्गानगर में किराए के मकान में रहने आए थे। स्थानीय लोगों का कहना है, जब दंपत्ति यहां आया था तब उनकी स्थिति अपेक्षाकृत ठीक थी, लेकिन अब बुजुर्ग चलने फिरने में भी असमर्थ है। वहीं उनकी पत्नी को आंखों से दिखाई नहीं देता। क्षेत्रवासियों का ये भी दावा है कि पिछले लगभग 15 दिनों से दोनों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है और बेहद अस्वच्छ वातावरण में जीवन यापन कर रही हैं। मामले की जानकारी मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार पुलिस बुजुर्ग के साले आशीष से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। परिजनों से बातचीत के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थानीय लोग प्रशासन से बुजुर्ग दंपत्ति के उपचार, भोजन और सुरक्षित देखभाल की तत्काल व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं। तकरीबन 20-25 महीना हो गया। मेरी बात सुन लेना, पहले मेरे ड्रिंक मंगा दो। इसके भाई बेचता है अच्छे ड्रिंक, मैं नहीं तो वो हो जाएगी गड़बड़। ये खोल दो, ये खुलवा दो, इसको दो, ये ड्रिंक दो। आपको यहाँ पे कौन लेके आया है? मैं खुद आया हूँ, मेरी बात सुन लो। कोई खराब भी नहीं है। मेरा साला इतना अच्छा, ये इतना सामान पड़ा है, खाया नहीं जाता। अब मेरे को ड्रिंक देने हैं उसने। अच्छा, मैं खुद आया हूँ, मकान तोड़ा था तो दोबारा बेच के लेना था हैं। अभी आप ड्रिंक मंगा दो, मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। मैं नहाऊंगा, इसको नहलाऊंगा, कपड़े लाऊंगा, कल को बैंक से पैसे निकलवा के हैं। सिर्फ सपोर्ट चाहिए गुसल खाने तक। उसके बाद मेरे को आप शिफ्ट करवा दो। पहले परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, हम 2 हैं। तो बच्चे आपके? नहीं है। मेरा अपना मकान है रेलवे रोड के पास। रेलवे रोड? हाँ, 4 बहन भाइयों का। तो आपके कोई भाई बहन, आपने किसी ने आपकी कोई सुध नहीं ली? बॉम्बे है सिस्टर, ब्रदर की डेथ हो गई, लिंक नहीं है। तो यहाँ पे और कोई नहीं है भाई? नहीं, 2 ही हैं हम भाई थे। सिस्टर की भी एक डेथ हो गई, जीजा जी बॉम्बे है। और भाई के 2 थे, एक की डेथ हो गई, वाइफ के साथ लिंक करनी है ज़्यादा। और सिस्टर मेरी 80 साल की बॉम्बे है। मैं सारा कर लूँगा एडजस्ट। अब मैं नहा लेंगे, नहाने के बाद आप शिफ्ट करा दो। कहाँ कराना है? सिर्फ आपने सपोर्ट करनी है। 2 बंदे चाहिए नहाने के लिए। पहले मैं आप नहाऊंगा, फिर इसके कपड़े लाऊंगा, कैंट से खाती के पैसे निकलवा के बैंक से। पेंशन आई भी निकलवा नहीं सका। तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सपोर्ट करनी है। इसके लिए इसके भाई से ना मंगा के ड्रिंक वहाँ पड़े ड्रिंक, नहीं तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या नाम है आपका? परवीन नाम है। कहाँ के रहने वाले? दुर्गानगर, पंजाब नेशनल बैंक के साइड में। तो आज बुजुर्ग दंपत्ति जो है काफी समय से आपके घर में है, हाँ तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, 1 महीना हो गया ना इनका कोई आ रहा। हम फ़ोन भी कर रहे हैं इसके साले को भी। उन्होंने भी ना हमने FIR दर्ज करवाई थी। उन्होंने भी वो कहते भी कुछ एप्लीकेशन देनी थी, उन्होंने दी थी सब कुछ। DRT दी थी उन्होंने। और गोल मोल बातें करके वो कह रहे भी हम लुधियाने से आएंगे और लुधियाने से आके फिर इनको ले जाएंगे। भी अब तो महीना हो गया, ये ऐसे ही 1-2 दिन 1-2-3 ऐसे ही बोल रही हैं भी आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। जब भी हम बात करते हैं उनके साथ, हम कहते हैं भी ये मर गया या कुछ भी हो गया, कह रहे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो उनका नाम क्या जो इनको यहाँ? आशीष नाम है इनका। इनका साला वो छोड़ के नहीं गए थे, ये खुद आए थे हमारे घर एंड बिल्कुल ठीक ठाक थे। जमीन की कंडीशन अच्छी थी, क्योंकि कोई इनको रोटी नहीं देता। 1 महीना हो गया, कोई पानी नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता इनको।
कुछ नहीं देता इनको, ये ऐसे ही भूखे ही मर रहे हैं। और 2 दिन हो गए, इनके पास पक्का भी नहीं है बेचारे के पास, इनका पक्का भी खराब हो गया। हाँ, हमने फोन भी करा उनको भी, इनको पक्का दे के जाओ या कूलर दे के जाओ, कुछ भी दे के जाओ भी, ये अंदर बंदे परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग बंदे हैं। आज डायल 112 भी यहाँ पहुंची थी। हाँ जी, 2 बार आज भी बुलाई है हमने 112, और फिर पहले भी बुलाई थी हमने हेल्प वास्ते, पहले आए थे। अब तक हाँ 15 दिन हो गए उनको आए हैं। इस करके हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस बुजुर्ग वर्ग में, प्लीज़ हेल्प करो, हमारी हेल्प करो, जो भी हेल्प हो सके हमारी हेल्प करो। हेल्प मैम, हमने खाना भी दिया इसको, खाना भी ये फेंक फेंक के मारते हैं, हमारे हाथ से ना खाना लेता है ना पानी पीने को लेता है ये। और कभी जे हमारे किराएदार भी दे देते हैं ना, वो उनके ही हाथ का ना खाना लेता है, ना चाय लेता है, ना पानी लेता है, हमारे हाथ का बिल्कुल भी पानी भी नहीं लेता। हाँ जी, प्लीज हेल्प करो हमारी, और कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों की कहीं ना कहीं कोई कुछ भी या इलाज करवाओ और इनकी हेल्प करो। बेचारे बुजुर्ग दोनों जने, और लेडीज को तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, वो तो जी 1 महीना हो गया और हमने कभी बाहर भी नहीं देखी, वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। उसको बेचारी को मारता है, पीटता है, बहुत ज्यादा बुरी हालत करता है उसकी। कुमार है, मैं वैसे बिहार से रहने वाले हूँ और इस गली में काफ़ी दिन से रह रहा हूँ वैसे। और इस अंकल को आए हुए मैं देखा हूँ, आज 15-20 दिन से देख रहा हूँ, इसी बीमार हालत में यहाँ पर आ रहता है। और इसको कहीं या तो शिफ्ट किया जाए अच्छी जगह, जिसका सेवा सत्कार हो सके। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यहाँ किराए पे रहता हूँ। हाँ जी, क्या कुछ समस्या आई है आपको? समस्या आई है, ये बुजुर्ग कम से कम 15-20 दिन से यहीं पे रह रहे हैं। ये बेचारे बहुत गलत हालत में है, उसी में लैट्रिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं कमरे के अंदर ही। तो अभी तक कोई इनकी सूद लेने नहीं आया? कोई नहीं। मेरे को सुबह मेरे दोस्त धीरज शर्मा जी का फ़ोन आया। यहाँ पे जो कुछ किराएदार थे उन्होंने धीरज शर्मा जी को फ़ोन किया कि यहाँ पे 2 बुज़ुर्ग पड़े हैं, काफ़ी दिन से बहुत ही दयनीय हालत में हैं, तो ना ही तो उनको खाने पीने को कुछ मिल रहा है। पहले तो ये सूचना मिली थी कि ये बहुत ही बुरी हालत में ही है, क्रिटिकल। तो उसके बाद इनके कहने पे हम आए, फिर 112 पे इन्होंने कॉल किया, फिर हम पुलिस स्टेशन में भी गए। तो इनका जो DDR कटी हुई है, और पुलिस वालों ने आशीष जो नाम है ये बता रहे हैं, उनको फ़ोन किया। वो कहते जी हम कोई नहीं, करवा देते हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। कहते हमारी इनकी मैडम से भी बात हुई, आशीष जी की वाइफ से, कविता जी से, तो वो कहते जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, कम से कम इनको किसी आश्रम में छोड़ दें ताकि इनकी सेवा हो सके। क्योंकि देखो इंसानियत मर चुकी है, स्वार्थ के पीछे ही सब काम हो रहा है। कृपा करके इनकी जो है संभाल की जाए और इनकी जहाँ सेवा हो सके और ये थोड़ा अच्छा जीवन जी सके। समाज सेवी संस्थाओं से क्या कुछ अपील करना चाहिए? समाज सेवी संस्थाओं से तो यही अपील करना चाहते हैं कि वो आगे आएँ और बिना स्वार्थ के, जैसे वो पहले काम कर रहे हैं, इनको भी इनके दुखों से निजात दिलाई जाए और इनकी संभाल की जाए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आपका बहुत बहुत थैंक्स अगर वो आगे आते हैं तो। पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल साथ वाली गली है, पाहवा करियाना स्टोर के बिल्कुल बैक साइड, वहाँ पे साथ वाली गली में है, वहाँ पे ये रह रहे हैं। और अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे इनके रिगार्डिंग, तो किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? हाँ, ये मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जी, 9896016878। मैं गुरचरण सिंह हूँ जी, मेरे पे संपर्क कर सकते हैं।